भाइयों और दोस्तों, मैंने तजर्बा किया है, खासकर इस लॉकडाउन के दरमियान में लोग बहुत आए, उनसे बातचीत हुई, पूरे हिंद के लोग आए, मिलने के लिए लोग आते हैं। जितने आप बैठे हैं इतने एक मजलिस में आकर चले जाते हैं, दूसरी मजलिस आ जाती है। रोज़ाना जो है हमने तजर्बा किया कि बड़े सगीर में पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, इसको बड़े सगीर कहते हैं, इसमें 1% कुरान पढ़े हुए लोग हैं। नाज़ा कुरान, मर्द और औरत का जब तनासब निकाला जाए 1% कुरान पढ़े हुए हैं, 99% कुरान से जाहिल है। समझे कितनों ने है? आए हमारे पास लोग, मैंने कहा आपने तफसीर बैज़ावी पढ़ी है? जी पढ़ी है। आलिम आए, उलमा आए, तफसीर बैज़ावी पढ़ी। उसके बाद आपने तो कभी खोलकर तफसीर बैज़ावी को देखा? जी खोलकर तो नहीं कभी देखा। बाद में जलालैन पढ़िए जलालैन को खोलकर कभी आपने देखा? नहीं, खोलकर नहीं देखा। कमाल की बात यह है कि हम जो मदरसों से किताबें मिलती हैं पढ़ने के लिए, और वो मदरसे में मारिया मांगवी किताबें दी जाती हैं, फिर वापस हो जाती हैं। अपने आकर कोई किताब खरीद कर पढ़ता नहीं है। इस वक्त उर्दू दान तबका अपनी जम्मू कश्मीर में जो है तकरीबन कई लाख है, और अगर एक किताब रात को 100 सफ़े की पढ़ेंगी तो कई लाख सफ़े किताबों के हो जाएंगे। जब पढ़ते नहीं, पढ़ने का शौक नहीं, हर चीज़ के लिए बैग होगा, थैला होगा, उसमें रखी जाएगी, लेकिन किताब नहीं रखी जाएगी। आज से 50 साल, 70 साल, 80 साल पहले लोग अपने पास कुरान शरीफ रखते थे। अपने पास लोग कुरान शरीफ रखते थे, किताबें रखते थे, 16 सूरा रखते थे, 5 सूरा रखते थे, और उसको जहाँ जाते थे खोल कर पढ़ते थे। आज तो ख़त्म हो गया वो मसला। आज को पढ़ने पढ़ाने का, मेरे भाइयों और दोस्तों, अब तो सिर्फ एक दीन फैलाने का जरिया दुनिया में मदरसे रह गए हैं। मदरसे रह गए, इनके जरिए से किसी न किसी तरह कुरान दुनिया में बाकी है। जब मदरसे खत्म हो जाएंगे, कुरान भी खत्म हो जाएगा। कुरान अल्लाह ताला आसमान पर उठा देगा, दुनिया सारी अंधेरे में रह जाएगी, जहालत में रह जाएगी, कुफर में रह जाएगी, बेदीनी में रह जाएगी, लामज़हबियत में रह जाएगी, बेशऊरी में रह जाएगी। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये मदरसे रह गए हैं कि जिनमें कम से कम मदरसे की 4 दीवारी के अंदर चंद खुशनसीब बच्चे, खुशनसीब माँ बाप की औलाद, वो बच्चे खुशनसीब नहीं है, सबसे बड़े बदनसीब है जिनको पैसा देकर तुम इंजीनियर बनाते हो, डॉक्टर बनाते हो, ट्यूशन देते हो, सफर करते हो, बच्चों को दाखिला करवाना है, अब चलना है काम जो है तो घर। बच्चों के दाखिले करने में, मदरसे में बच्चों के दाखिले करने में नहीं है। कभी इसका हमने सोचा है कि मदरसा चालू हो गया है और हम अपना एक दिन क्यों जाया करें, अपने बच्चे को जाकर मदरसे में दाखिल कराएं। चलो इंजीनियर बनाना था तो कम से कम 2 घंटे मदरसे में भेज देते, 24 घंटों में 2 घंटे मदरसे में भेजते, बाकी 22 घंटे उनमें जो उनको जहन्नुम में पहुंचाओ, कहीं भी पहुंचाओ। इसकी हिस्स नहीं है, इसका शऊर नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, ये दुनिया के अंदर यहूदियों ने साजिश करके और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उस लाइन में लगा दिया। आज जो है तो कितने PhD नौकरी नहीं मिल रही, कितनी लड़कियां हैं उनका दिमाग खराब हो गया। रोजाना मेरे पास 2-3 केस आते हैं, जिस लड़की का दिमाग खराब हो गया। लड़की का दिमाग क्यों खराब हो गया भाई, क्या बात है जी? नौकरी नहीं मिली। लड़के का दिमाग खराब हो गया, ये ना खाता है ना पीता है, रूठा रहता है, घर में बात भी नहीं करता, घर वालों से लड़ाई करता है,
माँ से लड़ाई करता है, बाप से लड़ाई करता है, बीवी से लड़ाई करता है, क्यों ना भाई नौकरी नहीं मिली। मेरे भाइयों और दोस्तों, जिस तालीम के लिए हमने इश्क किया था, दोस्ती लगाई थी, जमीनें बेचकर उस तालीम के पीछे पड़े थे और सफर करके उस तालीम के पीछे पड़े थे, आज उस तालीम का हशर ये है कि उस तालीम वालों को आज नौकरियां नहीं मिल रही हैं। हर में बेकार फिर रहे, अमेरिका में बेकार, दुबई में बेकार, अफ्रीका में बेकार, रूस में बेकार, चाइना में बेकार, सारी दुनिया में बेरोजगार और बेकार। कोई मजदूरी भी नहीं दे पर भी नहीं उनको रखता। लाखों बच्चों को मैं जानता हूं जो पीएचडी कर चुके, हजारों नहीं लाखों को दुनिया से ताल्लुक है हमारा, कि जो पीएचडी कर चुके और ओवर एज हो गए, उनके दिमाग खराब हो रहे और नौकरी नहीं मिलती उनको। पीएचडी सबसे आखिरी डिग्री होती है जो मैंने कभी आज से 50 साल पहले हासिल की थी। मेरे भाइयों और दोस्तों, दीनदारी में रहते हुए भी आप दुनिया की तालीम पढ़ सकते हैं, कुरान पढ़ते हुए भी आप इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन तवज्जो होनी चाहिए, ख्याल होना चाहिए कि दीन जरूरी है, उसके बाद दुनियावी तालीम भी पढ़ो। हमने पढ़ी है, लेकिन पहले दीन पढ़ना जरूरी है, दीन सीखना जरूरी है। और दीनदार जब होगा दुनियावी तालीम पढ़ेगा, उसकी रोजी में इतनी बरकत होगी, उसकी रोजी में इतनी बरकत होगी कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है। मेरे साथ जितने प्रोफेसर थे वो बर्बाद हो गए, उनकी औलादें बेकार, रोजी से परेशान। और मेरे अंदर अल्लाह ताला ने इस्लाम की बरकत दी थी, कुरान की बरकत दी थी, उसकी वजह से ये इतने मदरसे मैंने बना लिए, फिर भी रोजी ख़त्म नहीं होती। शुरुआत तो खुद अपने से की ना, तब तो दूसरे मुसलमानों ने भी चंदा दिया। शुरुआत अपने से की, इस मदरसे की भी शुरुआत मैंने खुद अपने से की। 40 सीमेंट के तोड़े जो सबसे पहले यहाँ भेज दिए जब ये शुरुआत इसकी होने वाली थी। कुरान शरीफ लाकर दे दिए, कायदे लाकर देता था यहाँ मरहूम मौलाना फारूक को, अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। तो तब तो ये मदरसा आज इस हैत में पहुँचा। फिर तो मेरे बगैर कितनी तमीर भी होगी, ये भी हो गया, वो भी हो गया। दुनिया सारे हिंदुस्तान के अंदर, पंजाब में, हिमाचल में, हरियाणा में, यूपी के पहाड़ी इलाकों में, वो महाराष्ट्र तक हमने मस्जिदें बनवाई, मदरसे खोले। किस पर? अपने पास अल्लाह ताला ने 4 पैसे दिए थे, वो खर्च किए तो फिर लोगों से भीख लिया। मेरे भाइयों और दोस्तों, तो दीनदारी होगी तो अगर 4 पैसे मुलाजमत के भी मिलेंगे उनको इंसान सही खर्च करेगा। अगर कारोबार करेगा, बिजनेस करेगा, उसको सही खर्च करेगा। मेरे साथ के जो प्रोफेसर थे उस जमाने में दिन में 500 की चाय वाय टी पार्टी में जाकर जो है तो होटल में खर्च कर देते थे। हम तो सुबह खाना खाकर नाश्ता करके घर से निकलते थे, रात आकर घर में खाना खाते थे। तो पैसा बचाया हमने दीन पर लगाया।